नॉर्मली हम लोग बात करें बेटा क्लास 12th आप लोगों के सुनिएगा, ये टॉपिक इट इज़ क्वाइट सिंपल टॉपिक बेटा, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। आपका टॉपिक क्या आता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं बात करूँ तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण, यानी कि नॉर्मली इकोसिस्टम के अंदर आप लोगों के किस तरीके से नई नई स्पीशीज़ जो आ रही है। यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 13, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड हाउ सच रिस्पॉन्सेज, और ये रिस्पॉन्सेज जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कि भाई पॉपुलेशन की जो हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सेज है किस तरीके से वेरी करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज के अंदर। लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट। अब एक दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम। एक समय में एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, ठीक है ना। एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कम्युनिटी का इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी प्रजाति है, ये लाइन देखो क्या कह रही है, कोई भी प्रजाति कोई भी कम्युनिटी है, उनका जो कंपोजिशन है, ठीक है ना, उनकी स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टेंटली लगातार चेंज होते रहते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ साथ दिस चेंज इज ऑर्डरली मतलब क्रम वाइज और सिक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंजेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। वो किसके द्वारा होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस के पैरेलल होता है, ठीक है ना। एंड दीज चेंजेस लीड फाइनली, अच्छा अब इन चेंजेस के कारण क्या होगा? फाइनली टू ए कम्युनिटी दैट इज नियर टू इक्विलिब्रियम, यानी कि एक साम्य अवस्था के पास में आ जाना विद द एनवायरनमेंट, एंड इट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आई बात समझ में? यानी जो लास्ट कम्युनिटी होती है, सबसे लास्ट की जो इक्विलिब्रियम की फेज के अंदर पास में जाकर पहुंच जाएगी, उसे आप लोग क्या बोलते हो? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हो। द ग्रेजुअली एंड, ये इंपॉर्टेंट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेटा, ये कई बार ये आती है, ठीक है, पेपर में। द ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है ना। अब ग्रेजुअल होता है लगातार धीरे धीरे स्लोली जो चेंजेस आना, एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन, किसी भी प्रजाति के कंपोजिशन में ऑफ ए गिवन एरिया, किसी दिए गए एरिया में इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण है। किसी एरिया में नई नई जातियों का बनना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज इन एन एरिया, अब सक्सेशन के दौरान कुछ स्पीशीज जो तो कॉलोनी के फॉर्म में आ जाती है, एकत्रित हो जाती है, एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस, और उनकी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है। वेयर एज, जबकि पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन, जबकि पॉपुलेशन जो दूसरी स्पीशीज का वो क्या होती है? कम होती है। एंड इवन डिसअपियर, और वो क्या होती है? काफ़ी बार तो क्या होती है? वो विलुप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। द एंटायर, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार वाइवा में आता था। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरे, यानी वो कंपोजिशन किसी भी कम्युनिटी का जो किसी एरिया में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? सीरे या सीरियल कम्युनिटी बोलते हो, ठीक है। नया वर्ड है सीरियल कम्युनिटी, ओके। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस, अच्छा इन कम्युनिटीज को आप लोग सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज बोलते हो। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस की बात करें, देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो जीवों की जातियां हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है? चेंज होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज में बढ़ोतरी होगी। द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास, ठीक है ना। उसमें भाई नंबर ऑफ स्पीशीज में बढ़ोतरी होती है और टोटल बायोमास में भी बढ़ोतरी होती है। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज, ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि अभी जो रिसेंटली प्रेजेंट डे कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, आजकल की जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, वी हैव वर्क इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ठीक है ना। जो आप लोग समुदाय देखने को आपको मिल रहा है, वो काफ़ी साल लगे थे उसको इस स्टेज में आने में। सिंस द लाइफ स्टार्टेड, जब से जीवन स्टार्ट हुआ ऑन द अर्थ, एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन, और वास्तव में जो सक्सेशन और इवोल्यूशन है वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम, यानी ये दोनों जो है उसी समय से बेटा पैरेलल प्रोसेस थे, साथ साथ चले दोनों के दोनों, यानी कि काफ़ी बार समय, इनको काफ़ी लंबा समय लगा है। हैंस सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस, सक्सेशन जो है एक प्रोसेस है दैट स्टार्ट इन एन एरिया, जो किसी एक एरिया में स्टार्ट होता है, वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर, वहाँ पर नहीं होता। दीज कुड बी एरियाज, ये एरिया होते हैं वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर एग्जिस्टेड, ठीक है ना, जहाँ पर कोई भी लिविंग एरिया जो है वो नहीं होता। अब देखो बेयर रॉक की बात करें, हम लोग चट्टानों की बात करें, और इन एरियाज दैट समहाउ
लॉस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्टेड एयर। अब सक्सेशन जो है स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ, यानी प्राइमरी सक्सेशन का मतलब, अब ये पता है क्या करें, प्राइमरी की बात कर रहा है, दो टाइप का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब पता है क्या है कि भाई जब चट्टानें बनी नहीं थी, मिट्टी नहीं थी, तो वहां पर कोई नहीं था। तो जब कोई नहीं था शुरुआत से, वो तो आप लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी के बाद लेटर ऑन जो दूसरा हुआ वो क्या था, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर द प्राइमरी सक्सेशन अकर द न्यूली कॉलोनेड लावा। अच्छा, कौन कौन सा है भाई, ज्वालामुखी से लावा निकलना, बेयर रॉक आग्नेय चट्टान बना, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वर। ठीक है, प्राइमरी है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। अच्छा, प्राइमरी, जहां पर प्राइमरी का सक्सेशन होगा वहां पर कम्युनिटी की जो रेट होती है ग्रो करने की, वो क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि बिफोर द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश। ठीक है, देयर मस्ट बी सॉइल। अब ये पता क्या करें, जब प्राइमरी सक्सेशन बेटा होता है तो वहां पर शुरुआत में मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, शुरुआत में क्या है, मिट्टी नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चरिटी ऑफ द क्लाइमेट। अब वो क्या होगा, चट्टानें बनेंगी, पहले चट्टानें धीरे धीरे टूटेंगी, टूटने के बाद उनसे मिट्टी बनेगी, तब जाके पौधे बनेंगे और तब जाके जातियां आएंगी, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है ना, दैट टेक ए नेचुरल प्रोसेस सेवरल हंड्रेड एंड सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा पहले चट्टानें बनेगी, अब चट्टानों, लावा ठंडा होगा, चट्टानें बनेगी, चट्टानें जब टूटेंगी, ब्रेक डाउन होगी, तब जाके सॉइल बनेगा। अब सॉइल के ऊपर बेटा प्लांट आएंगे, और प्लांट के साथ साथ फिर आएंगे हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि जीव आएंगे। तो इसको काफी 100 साल और कई हजार साल लग जाते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, बिगिंस इन एन एरिया, एक एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये उन एरिया में होते हैं जहां पर पहले जीव रहते थे और वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सच एज अबंडेंट फार्मलैंड्स बर्न फ्रॉम द कट फॉरेस्ट। आप लोग झूमिंग कृषि बोलते हो, बर्निंग कृषि बोलते हो ना, बर्निंग एग्रीकल्चर, उसके अंदर लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि भाई सेकेंडरी सक्सेशन तो वो होता है जहां पर पहले जीव थे, अब उनके नेचुरल जो वो थी, नेचुरल जो कोर्स थे उनके कारण वो क्या खत्म हो गए, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो खत्म हो गए। जैसे आप लोगों के खेत थे, खेतों में लोगों ने रहना बंद कर दिया। ठीक है, जंगल जलाकर वहां पे खेती की, फिर वहां से चले गए। लैंड एरिया जहां पर भाई बाढ़ आ गई, बाढ़ से लोग चले गए वहां पे। ठीक है, सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, यानी कि वहां पर कुछ सॉइल और सेडिमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर सक्सेशन की रेट क्या होगी, फास्टर होगी प्राइमरी की। क्यों, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है, व्हाई द सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन इन केस ऑफ प्राइमरी। क्योंकि बेटा प्राइमरी के केस में सेकेंडरी फास्टर इसलिए होता है क्योंकि सेकेंडरी में ऑलरेडी सॉइल है और प्राइमरी में सॉइल को बनना पड़ता है। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन द चेंजेस ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन वनस्पति। ठीक है, दीज वेजिटेशन के अंदर होता है बेटा प्लांट। ठीक है, चेंजेस इन टर्न अफेक्ट द फूड। अच्छा, ये किसको, फूड और शेल्टर को, वेरियस टाइप ऑफ एनिमल, भाई पौधे चेंज हो गए तो जीवों का खाना चेंज होगा, खाना चेंज होगा तो जीवों के रहने की जगह चेंज होगी। दस द सक्सेशन प्रोसीड द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे सक्सेशन होता जाएगा वैसे वैसे जो एनिमल और डिकम्पोजर है उनका नंबर क्या है वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, फायर, deforestation etc. can convert a particular serial stages of the succession and early stages also the substances। अब ये पता है क्या कर रहे हैं, काफी चीजें चेंज कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के पास में सक्सेशन ऑफ प्लांट। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेसिकली नेचर और उनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। वेदर द वाटर इज वेरी, वाटर और वेटी एरिया होता है और या ड्राई एरिया, दो एरिया होता है। जहां पर पहले तो पानी अधिक है तो उसको वेट एरियाज बोलते हो, और जहां पर पानी कम है तो उसको क्या बोलते हो, ड्राई एरियाज बोलते हो। तो सक्सेशन ऑफ प्लांट, अच्छा जहां पर पानी की कंडीशन ज्यादा है तो उसे आप लोग हाइड्राच बोलते हो, हाइड्राक बोलते हो। ठीक है ना, ओके। टेक प्लेस इन वेट एरियाज, ओके। और दूसरा क्या है कि हाइड्रिक कंडीशन से, अब इसमें सक्सेशन पता है क्या है, हाइड्रिक कंडीशन से म्यूजिक, म्यूजिक मतलब समतापी। ठीक है, और जीराक क्या होती है, जहां पर ड्राई एरिया है वहां पर आप लोग जीरिक से म्यूजिक कंडीशन के अंदर होते हैं। हैंस इसलिए बोथ हाइड्राक एंड जीराक कंडीशंस सक्सेशंस लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन। ठीक है ना, वो क्या है, मीडियम वाटर कंडीशंस के अंदर होता है, नाइदर टू ड्राई और नॉट टू वेट। ठीक है, वो ना तो कोई ज्यादा सूखा होगा ना ही कुछ क्या होगा, गीला होगा। स्पीशीज दैट इन्वेड, प्रजातियां जो कि आक्रमण करती है बेयर एरियाज, बेयर एरिया होता है बेटा कॉल्ड पायनियर स्पीशीज, यानी कि जो नए एरिया में, बेयर रॉक एरिया में सबसे पहले आती है उसे आप लोग क्या बोलते हो, पायनियर स्पीशीज बोलते हो। ठीक है ना, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, अगर प्राइमरी की बात करें रॉक के ऊपर, दीज आर यूजुअली लाइकेन्स। ये कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल है बेटा पायनियर स्पीशीज का लाइकेन। ठीक है, विच आर एबल टू सीक्रेट द एसिड, जो एसिड को सीक्रेट करती है और रॉक को डिसॉल्व करती है, और हैपनिंग इन द वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन,
यानी लाइकेन किस में मदद करती है बेटा, मिट्टी के निर्माण में काम करती है, ठीक है ना। दीज लेटर पेव अवे टू सम स्मॉल प्लांट, अब वो चेंज हो जाती है किसमें, कुछ प्लांट में, लाइक ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द सम अमाउंट ऑफ सॉइल, ठीक है ना। देर आर ओके, अब ब्रायोफाइट क्या सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। दीज आर विद इन द टाइम हायर प्लांट, अब वो कुछ दिनों बाद हायर प्लांट में कन्वर्ट होंगे। आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली सब स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म्ड। ओके, अब काफी साल बाद क्या होगा कि स्टेबल एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, स्टेबल कम्युनिटी, यानी कि उसके बाद सक्सेशन जो है वो कम हो जाएगा, रेट उसकी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। वो कब तक रहेगी, जब तक का एनवायरमेंट चेंज नहीं होगा तब तक, ठीक है। क्लियर है बेटा, ओके। विथ टाइम द जीरोफाइटिक हैबिटेट गेट कन्वर्टेड इनटू द मेसोफाइटिक वंस, ठीक है ना। इन प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द पायोनियर आर द स्मॉल प्लैंकटॉन्स, ठीक है ना। अब जो पायोनियर सबसे पहले आने वाले जो थे वो छोटे प्लैंकटन की छोटे फाइटोप्लैंक्टन थे, जिनको रिप्लेस किया गया सबमर्ज्ड प्लांट ने, ठीक है। उसके रूट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स से फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट आए, देन स्वैम्प आए, मार्श मीडो स्टेज आई, स्क्रब आई, और फाइनली वो ट्री में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। और क्लाइमेक्स रीजन कौन सा था, वो ट्रीज थे। वो कौन से थे बेटा, क्लाइमेक्स ट्रीज थे, ठीक है ना। और वो क्या बन गए, जंगल बन गए विद द टाइम ऑफ वाटर बॉडी। सेकेंडरी की बात करें, ओके, स्पीसीज दैट इनवेट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन की जो रेट है वो सॉइल की कंडीशन के ऊपर, पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर, एनवायरमेंट की अवेलेबिलिटी के ऊपर और प्रोपेग्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, अगर सॉइल जो है वो पर पहले से ही होती है, ठीक है, देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर हैंस, ओके। और क्लाइमेक्स जो है वो ऑल्सो रीच मोर क्विकली, ठीक है। अगर सॉइल पहले से प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है क्लाइमेक्स कंडीशन जो बहुत जल्दी आती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी बहुत स्लो है, टेकिंग मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत लंबा समय लेता है, ठीक है, फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रीच। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो सेकेंडरी वो फास्टर है और वो कम समय लेता है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ये है, ये आपको एग्जांपल है। देखो, पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आई, फिर रेड स्वैम्प आई, फिर आप लोगों के सबमर्ज आई, फिर आप लोगों के सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग आई, उसके बाद आपकी रेड स्वैम्प स्टेज आती है, ठीक है। रेड स्वैम्प के बाद मार्श मीडो आएगी, मार्श मीडो के बाद स्क्रब आएगी, और लार्ज में पूरे के पूरे बड़े फॉरेस्ट बन जाएंगे। और ये क्या है, आप लोगों की क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये कौन सी कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। और जो आपकी फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या है, पायोनियर स्पीशीज है, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे।